हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, ग्रोथ कर रहे होंगे, तरक्की कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपना सोल मिशन भी पूरा कर रहे होंगे आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये टैरो कार्ड्स रीडिंग है और यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में आगे आपको क्या मिलेगा, आपकी किस्मत में आगे आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, यहाँ पर हम वो चेक करेंगे और नियर फ्यूचर कौन कौन सी ब्लेसिंग आपके पास आ रही हैं वो देखेंगे। और यहाँ पर मैंने 3 पाइल रखे हुए हैं। पहला वाला पाइल है रोज गॉड्स टावर, दूसरा है क्लियर क्वार्ट्ज, तीसरा है ब्लैक टर्मलिन। तो आपको इनमें से जो भी टावर इंट्यूटिवली अच्छा लग रहा हो उसको आप चुनिएगा और उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके निकट भविष्य में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। और फ्रेंड्स, आपको मैं अवेयर करना चाहती हूँ, मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ फेक लोग अपना नंबर देते हैं और ऐड दे रहे हैं वो अपना, कि जिससे हमारे व्यूअर्स उनसे कांटेक्ट करें और वो पूजा पाठ और रिचुअल के नाम पर, आपके पार्टनर को मिलाने के नाम पर आपसे अच्छा खासा अमाउंट ले सकें। तो फ्रेंड्स, उनमें से कोई भी मेरे कांटेक्ट का नहीं है और आप ऐसे लोगों से बच के रहें। किसी भी इस तरह के कमेंट को एंटरटेन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उनसे बात करते हैं या आपको कुछ मनी प्रॉब्लम होती है तो वो फिर आपकी ज़िम्मेदारी होगी, क्योंकि मैं उन लोगों से किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं हूँ और ये सिर्फ़ एक फेक आईडी से आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं, आप लोगों से अच्छी खासी रकम लेते हैं और उसके बाद इनका कुछ अता पता नहीं होता है। तो प्लीज़ अवेयर रहिएगा, अपने समय को और अपने पैसे को बचाइएगा। तो शुरू करते हैं रीडिंग को कि आपको निकट फ्यूचर क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और डियर फ्रेंड्स, मैं रीडिंग करती हूँ, एनर्जी चैनलिंग करती हूँ। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप उसके लिए बुकिंग करा सकते हैं और बुकिंग के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं और ये पेड रीडिंग होगी। सारी डिटेल्स आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। पहले पाइल 1 से शुरू करेंगे। वेलकम पाइल 1। जिन भी व्यूअर्स ने ये रोज क्वार्ट्ज टावर चुना है, देखते हैं कि आपको निकट फ्यूचर क्या मिलने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ये आपके ऑरेकल कार्ड्स हैं। ये एंजल की ओर से आपके लिए एफर्मेशन है, इसको हम बाद में सुनेंगे, देखेंगे। और ये हैं आपके टैरो कार्ड्स। तो शुरू करते हैं। एडवेंचर, आउटसाइडर, करेज, गाइडेंस। तो फ्रेंड्स, आउटसाइडर, नंबर 3, नंबर 5, एडवेंचर और करेज। फ्रेंड्स, नियर फ्यूचर अगर अभी आप अगर किसी कंडीशन में फंसे हुए हैं और आपको लग रहा है कि इस कंडीशन से किस तरीके से निकल पाऊँ, या कोई ऐसा प्रॉब्लम है आपके ऊपर जिसमें आप अपने आप को काफ़ी स्टक फील करते हैं, काफ़ी बंधा हुआ सा फील करते हैं, आपको सामने कुछ क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है, आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, आपके सामने जो फ्यूचर है वो एकदम फॉगी है, आपको कुछ चीज़ों के विषय में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर डिवाइन का आपके लिए ये मैसेज है
कि ये जो लॉक है जिसको आप सोच रहे हैं कि ये बंदिश है, ये बेड़ियां हैं, इसमें जो लॉक पड़ा हुआ है वो खुला है। आप अगर थोड़ा सा भी माइंड लगाएंगे, आप अगर थोड़ा सा भी ओपन माइंडेड होकर देखेंगे तो आपको समझ में आया कि लॉक तो सिर्फ दिखावे के लिए है, सामने वाले को झूठा दिखावा करने के लिए ये लॉक पड़ा हुआ है। चेन तो खुली हुई है, गेट तो खुला हुआ है। आप चाहें तो उस चेन को निकाल कर आप अंदर जा सकते हैं, आप फ्यूचर में देख सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर जाने की। अगर आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ आंसर नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने अंदर जाइए, थोड़ा सा वक्त अपने साथ बिताइए, एकांत में बिताइए। आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको आपकी मुसीबतों से बचने के लिए आपको गाइडेंस देगी, आपको वो रास्ता दिखाएगी। एडवेंचर। अब देखिए, आपको करेज दिखाना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे हैं तो आपको करेज दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं कि जैसे कुछ लोग अपने ऑफिस वर्क में मैनिपुलेट किए जाते हैं, अपने बॉस के द्वारा, अपने कलीग्स के द्वारा उनको टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ इस डर से कि इससे अच्छी जॉब पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं, इससे अच्छा वर्क मैं कहीं और कर पाऊँगा या नहीं, इस डर से वो चीज़ों को सहते जा रहे हैं। अगर ये कंडीशन आपकी है तो आपके लिए मैसेज है कि इमीडिएटली आप अपने लिए एक्शन लीजिए, क्योंकि नियर फ्यूचर में आपको जो ब्लेसिंग मिलेगी एडवेंचर की, वो आपको करेज की बदौलत मिलेगी। जब आप करेज के साथ अपना अगला कदम उठाएंगे, ईश्वर पे भरोसा रख के अपना अगला कदम उठाएंगे, तो आपको लाइफ में एडवेंचरस चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप बस भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते जाइए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके रास्ते ओपन होते जाएंगे, आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर आपके साथ है। तो नियर फ्यूचर आप कुछ न कुछ, आपके सामने चीज़ें ओपन होंगी, आपको कुछ न कुछ रियलाइजेशन होने वाला है किसी चीज़ का। और बहुत से व्यूअर्स यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको अपनी आत्मशक्ति का एहसास होगा, जिनके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है या उनके अंदर जो काबिलियत छुपी हुई है उस चीज़ का उनको आभास होगा। ये जो रोशनी है, ये जो करेज है, इस पौधे के आसपास जो पीला प्रकाश है, ये आपके अंदर की ऊर्जा है। आपको अगर कुछ चीज़ों में डर लगता है, उस डर को बाहर कर दीजिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। आपने सुना है ना, डर के आगे जीत है। जी बिल्कुल सच बात है ये। करेज दिखाइए, करेज करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। बिल्कुल अननोन में आप जाने वाले हैं, आप अननोन में जंप लगाने वाले हैं, और गॉड और एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो नियर फ्यूचर आप कुछ ना कुछ एडवेंचरस करेंगे। आपकी लाइफ में आपको कुछ चीज़ें अनफोल्डेड होती हुई दिखेंगी। आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसे जो रहस्य हैं या कुछ चीज़ें जो आपको अपने बारे में नहीं पता है, वो अनफोल्ड होंगी। अगर आप अपनी ही खूबियों को नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपनी ही चीज़ों को नहीं जान पा रहे हैं, आप अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो नियर फ्यूचर आपको अपने अंदर की पावर का एहसास होगा। कॉन्ग्रेचुलेसन पाइल 1, गाइडेंस। अब देखिए, मैंने आपसे बात की थी कि हायर सेल्फ से बात करना है। आपकी हायर सेल्फ, आपके एंजल्स आपको गाइडेंस देंगे, आपकी हेल्प करेंगे इस जीवन पथ पर आगे बढ़ने में। तो नियर फ्यूचर आपको कुछ रिवीलेशन होने वाला है अपनी सिचुएशन के बारे में, और आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है एंजल्स की ओर से। सेकेंड चक्रा आर्केंजल एरियल। तो आप लोगों में से कुछ व्यूअर्स का सोलर प्लेक्सिस चक्रा या तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, बैलेंस नहीं है। अगर वो डैमेज है तो उसकी वजह से आपके अंदर डर की भी भावना होती होगी, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो आपको आपके अपने चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। और जब आप अपने चक्रा पे वर्क करेंगे तो निकट फ्यूचर में आपको बहुत सारी अबंडेंस मिलेगी। द वर्ल्ड का कार्ड है,
लोग आपको आपकी काबिलियत से पहचानने लगेंगे। आपको सडन रियलाइज़ होगा कि आप अपने आप को बहुत कम आंक रहे थे। आपको सडन रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर है जो अब तक दबी हुई थी, छिपी हुई थी। आपको अपनी इस पावर को क्लेम करने की ज़रूरत है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाने की ज़रूरत है। जैसे ही आप करेंगे, ये सारी दुनिया आपको एक नए तरीके से देखने लगेगी। द वर्ल्ड 29, 9 + 2 11 नंबर। 11 नंबर कुछ मामलों में सोलमेट का नंबर भी होता है। हो सकता है कि आप जब अपने चक्रास बैलेंस करें तो आपकी लाइफ में एक न्यू पार्टनर की एंट्री हो और ये पार्टनर काफ़ी वाइज हो, आपको समझे, आपकी भावनाओं को समझे। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। आर्कएंजल यूरियल आपको एफर्मेशन देनी है खुद के लिए। वो है ये एफर्मेशन, आई एम अ मिरेकल वर्कर। Love is vibrating in all aspects of my being. I easily transform and transmute negative energy. I release the past and move forward with love. I attract inner peace and great joy every day in many ways. I see the bigger picture. सूजी लाइट, ये यहाँ पर टावर है सूजी लाइट का। आर यू एक्सपीरियंसिंग रिपीटेटिव थॉट्स इन इंस्टेंट माइंड चैटर? डू यू ग्रैब ऑन टू ये थॉट्स, मेमोरी और लाइफ एक्सपीरियंस एंड च्यू इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन? तो यहाँ पर एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप अपनी पास्ट लाइफ से लेकर कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जिनके बारे में आप कंटिन्यूअस सोचते रहते हो। ओवर एंड ओवर एंड ओवर आप लगातार उन्हीं सिचुएशंस के बारे में सोचते रहते हो या सोचती रहती हो और उन्हीं चीज़ों को बार बार अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती रहती हो। It is time to let go and release situations from your past, whether it was 5 minutes ago or 5 years ago, and find inner peace and true happiness. It is time to let go. तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप ये जो टाइम है आपको लेट गो करना है। बेशक आपकी लाइफ के 5 मिनट का भी पहले का सीन हो, 5 मिनट पहले की भी घटना हो, वो भी आपको अपने माइंड से डिलीट करनी है, रिलीज़ करना है और आपको खुश रहना है। तो ये थी रीडिंग पाइल 1 वालों की। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल 2। तो हमारे जिन भी व्यूअर्स ने ये वाला क्रिस्टल चुना है, क्लियर क्वार्ट्ज, देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या आपको नियर फ्यूचर ब्लेसिंग, डिवाइन की हेल्प मिलने वाली है। ये आपके ओरेकल कार्ड्स हैं, ये एंजल मैसेज हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। ये हैं हमारे टैरो कार्ड्स, देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या निकल कर आया है। सबसे पहला कार्ड है मोरालिटी, अगला है फाइटिंग, अगला है मोमेंट टू मोमेंट, शेयरिंग एंड द मास्टर। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है मोरालिटी का, हमारे कुछ व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ व्यूअर्स अपनी जो रूढ़िवादिता है ना, अपनी फैमिली की, अपने कल्चर की, वो रूढ़िवादिता को देखते देखते काफ़ी थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं। अंदर ही अंदर उनको ये लगता है कि ये जो
चल रहा है या ये जो रूढ़िवादिता हम ढोते आ रहे हैं ये किसी काम की नहीं है। और ऐसी मोरालिटी का क्या करना जहाँ पर इंसान इंसान के काम ना आ सके। तो अभी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुविधाग्रस्त हैं, काफ़ी अपने आप को फंसा महसूस कर रहे हैं और आपके माइंड में जो थॉट्स हैं वो दिन रात चलते रहते हैं। आप लगातार सोचते रहते हैं, सोच में पड़े रहते हैं, लेकिन जो सिचुएशन है उससे आप निकल भी नहीं पा रहे हैं। अपने आप को बिल्कुल ही सरेंडर फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि कहीं कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो मुझे इन सब थॉट्स से, इन सब परेशानियों से निजात दिला सके। आप कुछ व्यूअर्स हमारे यहाँ पर ऐसे भी हैं जो इन सब चीज़ों से फाइटिंग करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं और दूसरों को भी निकालना चाहते हैं इन सब बेबुनियादी चीज़ों से। फाइटिंग करना चाहते हैं समाज के उन रूढ़िवादिताओं से जो किसी के भी काम की नहीं है, जो किसी को भी सर्व नहीं कर रही हैं। काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी है हमारी व्यूअर्स की। और यहाँ पर जो साइन है फ्रेंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एयर साइन जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये यहाँ पर साइन है। तो आपका नियर फ्यूचर जो आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है वो है एक नया अबंडेंस, एक नई थॉट, एक नया पैटर्न, मोमेंट टू मोमेंट। जो आप पुरानी रूढ़िवादिताओं से या कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं या दूसरों को सर्व नहीं कर रही हैं, फिर भी हम उनको मानते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर अब आपको ये समझ में आएगा कि अगर इन सब चीज़ों को एक नए तरीके से समाज के सामने रखना है या एक नई तरीके से अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताना है या अपने लोगों को बताना है, तो उसके लिए आपको मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक सडन चेंज आएगा और सब बदल जाएगा, नहीं। जो भी चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगी आगे, स्टेप बाय स्टेप सुधरेंगी और वो आप खुद ही उन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ के। और जैसे ही आप स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे आपकी लाइफ में एक सडन ग्रोथ होगी। आप दुनिया को सर्व करेंगे और गॉड आपको सर्व करेंगे। आप दूसरों की हेल्प करेंगे, आप दूसरों को रास्ता दिखाने का काम करेंगे और डिवाइन आपको रास्ता दिखाने का काम करेगी। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है अगला वो है शेयरिंग का। ये जो कैंडल है ये ज्ञान का है, ये ज्ञान का प्रकाश है, ये आपके अंतर्मन की ऊर्जा है। आपके अंतर्मन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ज्ञान से ओतप्रोत हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, आपको बहुत सारा ज्ञान है और वो ज्ञान आप दूसरों से बांटेंगे। आपको बांटना पड़ेगा क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको बार बार उस ज्ञान को दुनिया को बांटने के लिए कह रही है। द मास्टर, डिवाइन और मास्टर्स आपको हेल्प करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आप अपने इस जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे और नियर फ्यूचर आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट करेगी और नियर फ्यूचर आपको गाइड करेगी। ये जो ज्ञान की लॉ है, ये जो ज्ञान का प्रकाश है, आपको सब में बांटना है, आपको सबको समझाना है कि जीवन की असलियत क्या है। द मास्टर, पहुँचे हुए गुरु, पहुँचे हुए मास्टर्स, पहुँचे हुए संत आपको देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारी बहुत सारी व्यूअर्स को इस वक्त एंजल नंबर्स तो भर भर कर दिख रहे हों, 666, 333, 999, 11 11, 10 10, 21 21। तो इस तरीके से आपके एंजल्स आपको लगातार गाइड कर रहे हैं और नियर फ्यूचर आपको इस बात का एहसास होगा कि आपके एंजल्स आपसे बात करते हैं, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समटाइम आप उनको अनदेखा करते हैं या मात्र एक संयोग समझ लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं समझना है। पाइल 2, गॉड एंजल्स आपको
गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको इस दुनिया को कैसे सर्व करना है, और ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। आपका इंट्यूशन पावर जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है नियर फ्यूचर। ये ब्लेसिंग्स हैं आपकी जो आपको मिलने वाली हैं आगामी कुछ दिनों में, आगामी महीनों में। देखिएगा, एंजल ऑफ बैलेंस एप्रिशिएशन। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर अर्थ एंजल हों, स्टार सीड्स हों, ट्विन फ्लेम्स हों, डीप सोलमेट्स हों, एम्पाथ हों। तो आप लोग अर्थ एंजल हैं। आप गाइड करने आए हैं यहाँ लोगों को, आप लोगों के बीच में भाईचारा फैलाने आए हैं, आप लोगों को समझाने आए हैं कि कैसे रहना है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ शेयरिंग करनी है, प्यार बांटना है, प्यार देना है, प्यार लेना है। मदर अर्थ की एनर्जी को सर्व करना है, माँ धरती माँ को प्रोटेक्ट करना है, और उनको हम अपनी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ ही प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एप्रिशिएशन, नियर फ्यूचर आपके एंजल्स आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके अच्छे कर्मा के लिए, आपके अच्छे कर्मों के लिए। डिवाइन का आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। आप अपने अंदर से खुशी को महसूस करेंगे। आपको पता है आपके पास चाहे दुनिया की दौलत हो, चाहे ना हो, खजाना हो या ना हो, लेकिन आपको अपने अंतर्मन से एक अंदर की खुशी महसूस होगी। जब आप अच्छे काम करेंगे तो आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगा। तो नियर फ्यूचर आपकी ये ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। आर्कएंजल जोफियल, ये आपको एफर्मेशन देना है खुद को। आई एम अ शाइनिंग स्टार, आई फोकस ऑन ऑल माई गुड एट्रीब्यूट्स एंड एम्पलीफाई देम। आई सी माई पथ शाइनिंग ब्राइटली बिफोर मी। माई गुडनेस, आप देखिए, आपको जो एफर्मेशन दिया है बोलने के लिए वो ये है कि आप देख रहे हैं कि आपका जो रास्ता है, आपका जो पथ है, वो आपके उस पथ पर आने से पहले ही वो ब्राइट कर दिया जाता है, वो क्लीन कर दिया जाता है, उस पर एंजल्स की रोशनी बिखरी होती है। आई हैव द करेज टू स्टेप फॉरवर्ड विथ जॉय एंड एंथुजियाज्म, और आपके अंदर करेज है, आपके अंदर पावर है कि आप आगे बढ़ें, स्टेप फॉरवर्ड। और देखिए यहाँ भी निकला है कार्ड में मूवमेंट टू मूवमेंट। ये देखिए आगे बढ़ रहा है एक एक कदम। और यहाँ भी आया है मैसेज में, आई हैव टू द करेज टू स्टेप फॉरवर्ड विथ जॉय एंड एंथुजियाज्म। और यहाँ पर ये जो पर्सन आगे अपने कदम बढ़ा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसके चेहरे पर एक पीस है, एक खुशी है, इसकी आंखें बंद हैं, ये ईश्वर पर भरोसा करके आगे चल रहा है। जबकि ये बादलों के बीच चल रहा है, इसको पता है कि ये जहाँ भी पैर रखेगा या रखेगी, ईश्वर आके वहाँ उसके पैरों के नीचे एक धरातल बनाएंगे। तो ये आंखें बंद करके चल रहा है, लेकिन ईश्वर पे भरोसा करके चल रहा है, और इसका भरोसा ईश्वर टूटने नहीं देंगे। तो नियर फ्यूचर आपको ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेसन। आई हेल्प अदर्स एज आई रेडिएट माई मैग्निफिकेंस। आई हेल्प अदर्स एज आई रेडिएट माई मैग्निफिकेंस। माई गुडनेस, देखिए कितनी सिंक्रोनिसिटी मिल रही है इस पायल की इस मैसेज के साथ। ये सभी कार्ड इस मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए एंजल के हाथ में भी एक लाइट है, लैम्प है। आई हेल्प अदर्स एज आई रेडिएट माई गुडनेस। कॉन्ग्रेचुलेसन फ्रेंड्स, डिवाइन पावर आपके साथ है, ईश्वर का काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर गोल्डन टोपाज, आप लोगों को गोल्डन टोपाज पहनने की या अपने पास रखने की सलाह दी जा रही है। डू यू नीड टू रिकैप्चर योर पर्सनल पावर? क्या आप अपनी पर्सनल पावर को रिकैप्चर करना चाहते हैं? सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल हु रिकॉग्नाइज योर टैलेंट्स इंटेलिजेंस। तो आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिएगा जो आपके टैलेंट को और आपके जो इंटेलिजेंस है उसको समझ सकें। क्रिएटिविटी, काइंडनेस एंड thoughtfulness, their appreciation will amplify your goodness.
Share your inner wisdom and beauty. It's time to reclaim and amplify your personal power. Share your inner wisdom and beauty. तो आपके अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है ना, वो आपको दूसरों में फैलाना है, दूसरों में बांटना है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग पाइल 2 वालों के लिए। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल 3। तो जिन भी व्यूअर्स ने ब्लैक टर्मलिन को चुना है, देखते हैं कि नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ये आपके ओरेकल कार्ड्स हैं, इनको बाद में देखेंगे। एंजल मैसेजेस, ये भी हम बाद में देखेंगे। और ये हैं आपके टैरो कार्ड्स। पहला कार्ड है यहाँ पर सॉरो, टोटैलिटी, सेलिब्रेशन, गो विद द फ्लो। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वक्त सौरों में हैं या पास्ट में आप सौरों में थे, दुख में थे, तकलीफ़ में थे, जीवन की किसी कठिन परिस्थिति से दो चार हो रहे थे, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, न्यू बिगनिंग आने वाली है। और आप उस पास्ट के जो चक्रव्यूह थे, पास्ट के जो झंझावात से आप बाहर निकल पाएंगे। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इससे आप बाहर निकलेंगे। यहाँ पर आपको साइन बता देती हूँ। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और एयर साइन जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर ऑलमोस्ट हैं। नंबर है 3, 5, 9। तो हो सकता है कि आपको ये नंबर्स दिख रहे हों इस वक्त। 5 नंबर, 55, 555, 3, 3, 3, 9, 9, 9, ये नंबर्स आपको दिख रहे हों, तो ये नंबर्स चेंज के हैं। ये नंबर एक न्यू बिगनिंग के हैं और एक अपने अलाइनमेंट में जुड़ने के हैं। अगर आपको 3 दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको अपना माइंड, बॉडी, सोल को अलाइनमेंट में लाना है। अगर आपको 55, 555 नंबर दिख रहा है, इट मीन्स कि आपकी लाइफ में एक ह्यूज चेंज आने वाला है, कुछ ना कुछ बिग शिफ्टिंग होने वाली है। नंबर 9, अगर आपको 9, 99, 999 दिख रहा है, तो इट मीन्स आपकी कर्मा रिलीजिंग हो रही है। आपके कर्मा अब बिल्कुल निकट हैं, रिलीज़ होने के बिल्कुल कगार पे हैं। एक लाइफ का एक चैप्टर, कर्मा का एक चैप्टर आपका क्लीन होने वाला है, क्लियर होने वाला है, और आपको उससे निजात मिलने वाली है। आप फ्री होने वाले हैं उस चीज़ से। तो आप इस सौरों से निकलेंगे डियर फ्रेंड्स। और अगर आप अपने आप को अधर में लटका हुआ या बीच में या इनडिसाइजिव मोड में फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो आपको डिवाइन का ये मैसेज है कि आप गो विथ फ्लो हो जाइए। आप वक्त के साथ बहते जाइए, वक्त आपको जैसे भी ले जा रहा है आप चलते जाइए। डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस सिचुएशन में आपको ये लग रहा है कि आप फंस चुके हैं, आप नहीं निकल पाएंगे, उस सिचुएशन से आपको कृष्णा निकालेंगे, उस सिचुएशन से आपको ईश्वर बाहर निकालेंगे। यहाँ पर मुझे कृष्णा जी की वाइब्स आ रही हैं। ऐसा फील हो रहा है कि इस पाइल में बहुत से व्यूअर्स श्री कृष्णा जी के भक्त हैं। तो कृष्णा जी का आपके लिए मैसेज है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे और कर भी रहे हैं। तो नियर फ्यूचर जब आप डिवाइन को सरेंडर हो जाएंगे फ्रेंड्स अपनी सिचुएशन में, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। नियर फ्यूचर आपकी लाइफ बहुत अबंडेंसफुल होने वाली है, बहुत बेटर होने वाली है। आप जिस सौरों में थे, तकलीफ़ में थे, मेंटल कियोस में थे, उससे आप बाहर निकलेंगे। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मुझे इस पाइल की फ़ील हो रही है।
आपके जो दर्द थे वो मुझे फील हो रहे हैं, आपकी जो पीड़ा है वो मुझे फील हो रही है। आप लोगों को आपकी इस पीड़ा से कृष्णा बाहर निकालेंगे। बहुत ही मुझे अपनी एनर्जी इस वक्त लो फील हो रही है। आप लोगों की जो एनर्जी है वो मैं पिक कर पा रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि क्या आपसे ये पाइल रेजोनेट हो रही है। जो सौरों और दर्द और तकलीफ़ से आप थे, अभी 2-4 हो रहे थे अपनी लाइफ में, आप उससे बाहर आ रहे हैं और आप उससे बाहर निकलेंगे। इसके बाद ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। अब आपको और दर्द और तकलीफ़ झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देख लेते हैं यहाँ पर आपके क्या कार्ड्स हैं। ये डिसीट, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, 25, 24, 25, सिंक्रोनिसिटी देखिएगा 24 और 25। तो जो लोग आपको दुख दे रहे थे, जो लोग आपको दर्द दे रहे थे, जो आपको धोखे में रखे हुए थे, डिवाइन की हेल्प से ये लोग आपकी लाइफ से 9-2-11 होंगे। ऐसे लोग आपकी लाइफ से निकाल दिए जाएंगे डिवाइन की तरफ से। कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होगा और कट क्लियर कैंसिल हो जाएगा। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, आपके नियर फ्यूचर ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और एक अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। अबंडेंस के बाद अबंडेंस, अबंडेंस के बाद अबंडेंस, खुशियों के बाद खुशियाँ, जैसे एक दूसरे के साथ वो सटी हुई हैं, लगी हुई हैं। आप खुशियों को भोगते भोगते परेशान हो जाएंगे। आपकी आंखों से जो आंसू निकलेंगे ना, वो खुशी के आंसू होंगे। इससे पहले बेशक आप दर्द के आंसू रोए हों, लेकिन अब जो आपकी आंखों से आंसू गिरेंगे वो खुशी के आंसू होंगे। तो लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी आ रही हैं और एक नहीं है, बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। आर्कएंजल जैडकिल, आई ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व माई सेल्फ इन माई इंटरेक्शंस विथ अदर्स। आप लोगों के साथ जिस तरीके से डील कर रहे थे फ्रेंड्स, आप उस तरीके को ऑब्ज़र्व करिएगा। आप जैसे लोगों के साथ पेश आ रहे हैं, जैसे आप लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, उस चीज़ पर ज़रा फोकस करिएगा। क्या आप ज़्यादा ही लोगों के लिए तरल हो रहे हैं? क्या आप ज़्यादा ही लोगों के लिए पोलाइट हो रहे हैं? क्या आप ज़्यादा ही लोगों के लिए अवेलेबल हैं ऑल द टाइम? आई वॉच माई वर्ड्स एंड एक्शंस फ्रॉम वेरियस परस्पेक्टिव। तो यूनिवर्स और एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको जो एफर्मेशन देना है, आपको पर डे ये अपने लिए बोलना है, और सिर्फ बोलना ही नहीं है, आपको इन पर वर्क भी करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डेली इसको पढ़िएगा, एफर्मेशंस दीजिएगा खुद को। आई वॉच माई वर्ड्स एंड एक्शंस फ्रॉम वेरियस परस्पेक्टिव। आई वर्क टूवर्ड्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट एट एवरी अपॉर्चुनिटी। तो आप अपने वर्ड्स जो आप बोल रहे हो दूसरों के लिए, जो आप कर रहे हो दूसरों के लिए, आपको सिर्फ एक ही एंगल से नहीं देखना है, आपको हर एंगल से देखना है। आपको उन लोगों के नज़रिए से भी देखना है जो आप दूसरों के साथ हमेशा अवेलेबल रहते हो या रहती हो। तो आपको उन लोगों के नज़रिए से भी देखना है। आपको देखना है कि आप तो अवेलेबल रहती हो, लेकिन सामने वाला आपके उस पोलाइटनेस को किस तरीके से देख रहा है। आई वर्क टूवर्ड्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स एट एवरी अपॉर्चुनिटी। तो आपको अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे वर्क करना है। हर एक को टाइम देना छोड़ना है, हर एक के साथ अवेलेबल होना छोड़ना है, अपने आप में बिज़ी रहना है, पर्सनल ग्रूमिंग करनी है, खुद की सेहत पर, खुद की ब्यूटी पर और खुद की ज़रूरतों पर ध्यान देना है। I notice the mirrors and projection without judgment or preconceptions. Sorry. I notice the mirrors and projections. आप जो देख रहे हैं वही प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्या? ज़रूर से इन बातों पर गौर कीजिएगा फ्रेंड्स। अब है यहाँ पर गिरासोल क्वार्ट्ज आपके लिए सजेस्ट किया जा रहा है।
Have you noticed that people and situation are reflecting your feelings or thoughts? तो आपको ये देखना है कि क्या आपके आसपास जो लोग हैं, वो जो सिचुएशन है, क्या वो आपको रिफ्लेक्ट कर रही है, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके थॉट्स हैं, उनके बेस पर। पे अटेंशन टू द मैसेज दीज मिरर्स प्रोवाइड। आपका शीशा जो आप उसको दे रहे हो वो आपको बैक कर रहा है, मतलब आप जिस तरीके से मिरर में देख रहे हो वही आपको नज़र आ रहा है। तो आप देखिएगा कि वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। टेक स्टॉक ऑफ वॉट वर्क यू नीड टू डू टू इम्प्रूव योर सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ। तो आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देना है, अपने अंदर की शक्ति को जगाना है, अपने आप को रिस्पेक्ट देना है, अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करना है। आपको ये नहीं है कि आपका कोई स्पेस नहीं है, आप हर एक के लिए अवेलेबल हो, ऐसा आपको नहीं करना है। पर्सनल केयर पर, पर्सनल ग्रोथ पर, पर्सनल ग्रूमिंग पर आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी नियर फ्यूचर मिलने वाली ब्लेसिंग्स हैं। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।